जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल कर एक बार लिखा जाता है। और ये 30 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी डिफरेंस मतलब अंतर। ये 30 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 आना चाहिए। तो 5 6 का 30 यानी 6 5 30, डिफरेंस कितने का है दोनों में? 1 का। ऐसा दो गुणनखंड में तोड़िए कि अंतर आना चाहिए 1 का। तो ये दोनों में अंतर 1 का है, 5 और 4 में कितना का अंतर? 1 का। ध्यान दीजिएगा, सवाल में अगर प्लस प्लस है तो दोनों में से बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी मेरा आंसर 6 हो जाएगा। अगर सवाल में माइनस माइनस रहता तो दोनों में से छोटा वाला आंसर हो जाता है। और देखिए एक आध गो, उसके बाद हम नया चीज सिखाएंगे, ताकि ये बात तो हम ऑलरेडी पिछला वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन इसको याद दिला रहे इसलिए कि कोई नए लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उनको अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे जैसे रूट अंडर 42, ध्यान दीजिएगा, प्लस रूट अंडर 42। ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस भी हो सकता है, प्लस होगा चाहे माइनस होगा, जोड़ में रहेगा चाहे घटाव में रहेगा। ध्यान दीजिएगा, दो ही में रहता है, या तो जोड़ में नहीं तो घटाव में, गुना में भी आता है, लेकिन वो आगे सिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले जोड़ घटाव वाला सीखिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ऐसा सवाल जब भी आए कि रूट अंडर इतना माइनस रूट अंडर इतना माइनस रूट अंडर इतना, प्लस में भी हो सकता है, रूट अंडर इतना प्लस रूट अंडर इतना प्लस रूट अंडर इतना, या माइनस में भी हो सकता है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल कर एक बार लिखा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं सरकारी नौकरी के एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, तो जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल कर एक बार। और ये 42 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर होना चाहिए 1 का। तो ध्यान दीजिएगा, 6 7 42, 6 और 7 में डिफरेंस कितने का है? ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस मतलब क्या? अंतर। शॉर्ट में लिखा हुआ डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, तो इसका डिफरेंस कितने का है? 1 का है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा दो गुणनखंड में तोड़िए कि डिफरेंस 1 का। सवाल अगर प्लस प्लस में है तो दोनों में से बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सवाल माइनस माइनस में है तो दोनों में से छोटा वाला। तो यहां माइनस माइनस में है तो आपका आंसर क्या होगा? 6। अगर इसको जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है तो पिछला वीडियो में हम डिटेल में मतलब लॉन्ग विधि से भी इसको हम सॉल्व किया है, ठीक इसके पीछे वाला वीडियो में। तो प्लस में रहे तो बड़ा वाला, अब माइनस में रहे तो छोटा वाला। अब बात क्या है कि जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल कर ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर होना चाहिए 1 का। चलिए समझ गए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना बात तो हम पिछला वीडियो में भी बता दिया था। तो ये जोड़ घटाव वाला हो गया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जोड़ घटाव वाला में ही कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत सारे लोगों को बनाने नहीं आता है। तो इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नंबरिंग अपना देते रहिए, हो सकता है क्वेश्चन का नंबर हमसे मिस्टेक हो जाए तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3, ध्यान दीजिएगा, प्लस रूट अंडर 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, वही बात है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल बार बार जब भी आएगा कि बार बार अंदर में सेम चीज लिखा रहे, बार बार अंदर में वही चीज लिखा रहे और अनंत तक रहे, इनफाइनाइट तक रहे, ऐसे सवाल बनाने का तरीका है कि जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल कर एक बार, जो बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल कर एक बार। और ये 3 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़िए जिसका अंतर आना चाहिए 1। टूटेगा? नहीं टूटेगा। टूटेगा जिसका डिफरेंस 1 होगा? नहीं। ये 3 को तोड़ के दिखाइए तो ऐसा दो गुणनखंड में जिसका अंतर 1 हो, नहीं टूटेगा। तब क्या करेंगे? नहीं टूटेगा तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो क्या करेंगे। मतलब इस सवाल में प्लस प्लस एगो आता है टूट जाने वाला, एगो आता है नहीं टूटने वाला। ऐसा दो गुणनखंड में नहीं टूटेगा जिसका डिफरेंस 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं टूटेगा ना, तो जो बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल कर एक बार। चलिए ठीक है, इस सवाल में अंदर में क्या लिखा हुआ है? प्लस 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 लिखा हुआ है, अंदर में प्लस प्लस है तो 3 के आगे सोचेंगे, और माइनस माइनस है तो 3 के पीछे सोचेंगे। यहां प्लस प्लस है तो 3 के आगे सोचेंगे। तो 3 के आगे क्या होता है? 4। 4 को ऐसा दो गुणनखंड में तोड़ के दिखाइए जिसका अंतर 1 होगा। 4 को तोड़िए तो ऐसा दो गुणनखंड में जिसका अंतर 1 होगा, नहीं ना टूटेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 ऐसा दो गुणनखंड में टूटेगा जिसका अंतर 1 होगा, नहीं टूटेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो और 3 के आगे बढ़ देंगे, प्लस रहेगा तो आगे, माइनस रहेगा तो पीछे। तो 5 को तोड़िए तो ऐसा दो गुणनखंड में जिसका अंतर 1 होगा, नहीं टूटेगा। 6 को तोड़िए तो 6 टूट जाएगा।
देखिए 6 टूट जाएगा ना, हाँ टूट जाएगा। 2 गुने 3, डिफरेंस कितना का, अंतर कितने का, ध्यान दीजिएगा अंतर 1 का है। 6 ऐसा 2 गुणनखंड में टूट जाता है जिसका अंतर 1 है। 2 तिहाई 6, हाँ अंतर 1 है ना। तो ध्यान दीजिएगा किस में टूटा, 2 एवं 3 में टूटा, 2 एवं 3 में टूटा। तो मेरा आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 एवं 3 के बीच, मेरा आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। 2 एवं 3 में टूटा, इसीलिए मेरा आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच। और देखिए नहीं समझ में आया तो आ जाएगा। अगर यही सवाल प्लस में ना होकर माइनस में होता, 4 नंबर में अगर ये माइनस में होता, प्लस में ना होकर अगर ये सवाल माइनस में होता, फिर भी आसान है। ध्यान दीजिएगा जो बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल कर एक बार 3 को तोड़ के दिखाइए जिसका अंतर 1 है, नहीं ना टूटेगा। 3 ऐसा 2 गुणनखंड में टूटेगा जिसका अंतर 1 है, नहीं टूटेगा। तो सवाल में माइनस माइनस है तो 3 के पीछे सोचेंगे, अब प्लस प्लस रहेगा तो 3 के आगे सोचेंगे। तो यहां माइनस माइनस है तो 3 के पीछे क्या होता है 2, 2 टूट जाएगा, 2 टूट जाएगा ऐसा 2 गुणनखंड में जिसका अंतर 1 है, हाँ टूट जाएगा 2। और देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे 2 टूट गया ना। अंतर कितने का, डिफरेंस ध्यान दीजिएगा इसका डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का है ना। तो किसमें टूटा, 1 एवं 2 में टूटा, 1 एवं 2 में टूटा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच, ताकि 1 एवं 2 में टूटा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच। ध्यान दीजिएगा देखा जाए। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है आपको। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसी में और देखिएगा, इसमें बहुत बताएंगे। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, टाइप भी बदल रहे हैं, पहले इसको एक बार और देख लीजिए, 1-2 बार। ध्यान दीजिएगा आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे रहेगा √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस डॉट 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 डॉट। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, जो चीज बार बार अंदर में लिखा है उसको बाहर निकाल कर एक बार लिखा जाता है। और ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1। 8 को तोड़ के दिखाइए तो 2 गुणनखंड में जिसका अंतर 1 टूटेगा, नहीं टूटेगा। कोई 2 गुणनखंड में टूटेगा जिसका अंतर 1 होगा, 8 नहीं टूटेगा। तो सवाल में प्लस प्लस है तो आगे सोचेंगे, 8 के आगे, तो 8 के आगे 9, 9 को तोड़ के दिखाइए 2 गुणनखंड में जिसका डिफरेंस 1 हो, नहीं टूटेगा। 10 टूटेगा जिसका अंतर 1 हो, नहीं टूटेगा। 11 टूटेगा, नहीं टूटेगा। 12 टूटेगा, हाँ 12 टूट जाएगा, 12 टूट जाएगा। 3 चौका 12, 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 3 और 4 में अंतर 1 का है ना। तो किसमें टूटा, 3 एवं 4 में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच। मेरा आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच। बहुत आसान है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा आगे देखेंगे, आगे इसी में आप गौर करेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा हो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिएगा कि यहां पे ऐसा क्वेश्चन रहे कि √19 माइनस √19 माइनस √19 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो जो बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल कर एक बार, बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल कर एक बार। 19 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो, टूटेगा नहीं। तो सवाल में माइनस माइनस है तो पीछे सोचेंगे, तो 18 टूटेगा ऐसा 2 गुणनखंड में जिसका अंतर 1 हो, नहीं। 17 टूटेगा, 17 भी नहीं टूटेगा। 16 भी नहीं टूटेगा। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, यहां पे 15 टूटेगा, नहीं। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, फिर यहां पे 15 के बाद 14 टूटेगा, नहीं टूटेगा। फिर यहां पे 13 टूटेगा, नहीं टूटेगा। ध्यान दीजिएगा इधर दिखाई देगा नहीं, यानी 19 के पीछे यहां पे 12 भी है, जो 12 टूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 चौका 12, 3 एवं 4 में, ताकि माइनस रहे तो पीछे सोचना है, प्लस रहे तो आगे। तो 3 एवं 4 में टूटा है, तो मेरा आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा 3 एवं 4 के बीच। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर हम नया टाइप बता रहे हैं आपको, नया टाइप, फिर अगला टाइप। तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो जोड़ घटाव में था, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो क्या था, जोड़ घटाव में था। फिर गुना में भी हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा गुना में भी दिखा रहे हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हालांकि सबका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जो आपके एग्जाम में बनाना है वो तरीका सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सबका प्रूफ भी है, एनालिसिस भी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा देखा जाए,
7 है, रूट अंडर 7 है, ध्यान दीजिएगा रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7 है, डॉट 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 इनफाइनाइट। गौर फरमाइएगा, यानी देखिए इसके पहले बीच में या तो प्लस का चिन्ह रहता था, नहीं तो माइनस का चिन्ह रहता था, या तो जोड़ का चिन्ह रहता था, नहीं तो घटाव का चिन्ह रहता था। लेकिन यहां कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 इंटू इंटू मतलब क्या, गुना। ये गुना में है। याद रखिएगा गुना में दो टाइप से आता है, जोड़ घटाव में एक के टाइप से आता है। जोड़ घटाव में ध्यान दीजिएगा जब भी आएगा ना तो डॉट डॉट लगा हुआ ही रहेगा। जोड़ घटाव में जब भी आएगा तो प्रश्न में डॉट डॉट लगा रहेगा। लेकिन गुना में कभी कभी डॉट डॉट लगा भी रहता है, कभी कभी डॉट डॉट ना भी लगा हुआ रहता है। तो गुना में अगर डॉट डॉट लगा हो, गुना में हो और डॉट डॉट लगा हो, तो साफ साफ कहिए कि जो अंदर में बार बार लिखा है ना वही मेरा आंसर होगा। गुना में रहे और डॉट डॉट लगा रहे तो जो बार बार अंदर में लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा और देखेंगे, और हालांकि इस चीज का प्रूफ भी है, हम बार बार बोल रहे हैं इस सब चीज का प्रूफ भी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए और देखेंगे आगे। जैसे और देखिए, अपना क्वेश्चन का नंबरिंग देते रहिएगा, क्वेश्चन के नंबरिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। जैसे लिखा हुआ है रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5, ध्यान दीजिएगा, इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5, ध्यान दीजिएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक है। तो गुना में है और डॉट डॉट लगा है, गुना में रहे और डॉट डॉट लगा रहे तो साफ साफ कहिए कि जो अंदर में बार बार लिखा है वही आपका आंसर होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए डॉट 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 डॉट, गुना में हो और डॉट डॉट लगा हो तो साफ साफ कहिए कि जो है सो ही आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे आश्चर्य कर रहे होंगे कि सर कैसे, तो कैसे के लिए प्रूफ है, लेकिन वीडियो बनाएंगे तो लंबा होगा। शायद एक बहुत पीछे वीडियो कोई डाले हैं उसमें हम इसका प्रूफ डाले हुए हैं, पीछे एक हम वीडियो डाले हुए हैं जिसमें इसको प्रूफ भी किए हैं। ध्यान दीजिएगा कि कैसे ऐसे हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये समझ गए हैं। तो गुना में था डॉट डॉट वाला, एगो आता है कि गुना में ही रहता है लेकिन डॉट डॉट लगा नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, गुना में ही रहेगा लेकिन डॉट डॉट लगा नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन यही है, इसमें डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है। विद्यार्थी दोनों को एक ही क्वेश्चन समझते हैं जबकि दोनों दो क्वेश्चन होता है। अगर इसी में हम डॉट डॉट लगा दे तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन अगर डॉट डॉट नहीं है तो बनाने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिएगा, जो बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल कर एक बार, जो बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल कर एक बार, एकरा कपार पर एगो बट्टा, एकरा कपार पर एगो बट्टा का चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, जो चीज बार बार अंदर में लिखा है ध्यान दीजिएगा उसको गिनती करके 2 के पावर चढ़ा दीजिए। 1 2 3 4, 4 बार 5 है तो 2 के पावर 4, हमेशा 2 ही के पावर। सवाल कुछ भी रहे, मतलब यहां तो 2 होगा ही, ई वाला 2 होगा ही, कोई भी सवाल रहे 2 यहां लिख दीजिए। हाँ, आई गिनिए 1 2 3 4 बार, तो 4 बार है तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 2 लिखना है 4 बार, तो 2 को 4 बार गुना करने से 16 होगा। तो 16 का पार के नीचे उससे 1 कम, तो 16 है तो 1 कम 15, यही आपका आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक आध क्वेश्चन और देखिए, आपको हो जाएगा क्लियर, देखते जाइए आप। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्वेश्चन कोई भी हो रफ में 2 ही लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए और भी देखिए ना आप, क्वेश्चन का नंबरिंग पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे रूट अंडर 3 है, यहाँ पे रूट अंडर क्या है 3 है, और ये रूट अंडर क्या है 3 है बराबर व्हाट। अगर इसी में डॉट डॉट लगा दे तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ताकि गुना में है डॉट डॉट लगा दे तो जो है सो ही आंसर। लेकिन अगर डॉट डॉट नहीं है तो रफ में 2 लिखिए, सवाल कोई भी हो रफ में 2 ही लिखाएगा। ये जो बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल कर एक बार, एकरा कपार परेगो बट्टा, कपार परेगो बट्टा, ये कै बार है 1 2 3 बार है तो इसका पावर 3, 2 का क्यू कितना 8, 8 नीचे 1 ऊपर कम 7, जितना लिखिएगा उससे कम, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं ना, बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, एक और देखिए, सवाल कोई भी हो रफ में लिखाएगा 2 ही। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे गौर करेंगे यहां पे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए,
जैसे रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 बराबर व्हाट। अगर इसी में डॉट डॉट लगा देते आंसर 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन डॉट डॉट नहीं लगा है तो जो बार बार अंदर में लिखा उसको बाहर निकाल कर एक बार एक कपार परेगो बट्टा, कपार परेगो बट्टा। और रफ में हमेशा 2, सवाल में 2 रहे फिर भी 2, चाहे 3 रहे 7 रहे 5 कुछ भी रहे, लेकिन यहां 2। अब गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 बार है तो 2 के पावर 5 कितना होता है 32। 2 को 5 बार गुना करने से 32 कपार के नीचे एक कम ऊपर में। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, यानी 2 के पावर 31/32